प्यारे बच्चों, आप सभी अगर क्लास 8 में हैं और आप सभी क्लास 8 की मैथ की बुक के सॉल्यूशन को खोज रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। मेरा नाम है सूरज वर्मा, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंदर हम सभी देखेंगे अभ्यास 1C। अभ्यास 1C के जितने भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसी वीडियो के अंदर हम सभी सॉल्व करेंगे। मैंने इसके पहले एक्सरसाइज 1A और 1B पूरा कंप्लीट करवा रखा है। आप सभी को जो आई बटन में प्लेलिस्ट दिख रही है उस पर क्लिक करके जितने भी मैंने आज तक वीडियो बनाए हैं क्लास 8 के, आप सभी पा सकते हैं और उसको बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम सभी शुरू करते हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 1C। एक्सरसाइज 1C के जितने क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी को पेन कॉपी लेकर बैठना है और जितनी भी मैं चीजें आपको बताऊं उन सभी को आपको नोट करते हुए चलना है, लिखते हुए चलना है, ताकि आप सभी को समझने में बहुत आसानी हो। सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी को दिया गया है, हल कीजिए। तो आप सभी को हल करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखते हैं और उसको हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन के टोटल 4 भाग दिए गए हैं। मैंने चारों भाग को यहाँ पर एक साथ लिख लिया है। अब एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाग में देखिए आपका हर समान है, तो ये नीचे वाला जो होता है इसको हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। तो जब हर समान रहता है तो आपको एक सीधी लाइन खींचनी है और ये जो 3 लिखा हुआ है इसको नीचे एक बार लिख देना है और ऊपर जो संख्या है वैसे उतार लेना है। 2 आगे देखिए माइनस है तो माइनस ऊपर रहेगा और 5 को ऐसे लिख लेना है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद आपको बड़ा कौन सा है ऊपर देखिए 2 या 5, तो 5 है, 5 में से 2 घटा देंगे। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। याद रखना प्यारे बच्चों, इसके आगे माइनस है इसलिए माइनस आपको लगा देना है और बटे में 3 है तो 3 लिख देना है। इतना समझ में आया? लेकिन इतना करने के बाद भी हमारा आंसर नहीं आता है। अभी आपको यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो उसको सॉल्व करने के बाद ही आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं 3 बचा हुआ है, तो आपको ध्यान से देखना है ये किस पहाड़े में एक साथ आते हैं। तो ये दोनों 3 के पहाड़े में एक साथ आते हैं। 3 पहाड़े में 3 एक बार में आता है और ये वाला 3 भी एक बार में आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? -1/1। तो याद रखना कभी भी बटे में 1 नहीं लिखा जाता, केवल आंसर आपका क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, आइए ये वाला सेकंड नंबर का पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 2/3 को लिख लेना है। तो यहाँ पर 2/3 को हम ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, माइनस का गुणा माइनस में करना है। तो मैंने कल बताया था जब समान चिन्ह रहते हैं तो प्लस लगता है। तो देखिए दोनों जगह माइनस माइनस है इसलिए प्लस लगा देना है और 5/3 लिख देना है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए फिर से यहाँ पर देखिए दोनों जगह 3 आ चुका है। तो क्या करना है, आपको एक बड़ी सी लाइन खींचनी है और इसका हर समान है इसलिए 3 लिख देना है। ठीक है, और आपको ऊपर वाली जैसे संख्या है वैसे उतार देना है। तो 2 + 5 ऐसे लिख देना है। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो दोनों को जोड़ोगे 2 और 5 को कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यही आपका आंसर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आइए तीसरे नंबर पार्ट पर चलते हैं, भाग पर चलते हैं और इस तीसरे नंबर भाग वाले भाग को भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्रैकेट दिख रहा है, उसके बाद -2/5 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे और डायरेक्ट क्या लिखेंगे, -2/5 लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस माइनस देखिए समान चिन्ह है इसलिए प्लस लगेगा। उसके बाद 5/3 आपको लिख देना है। तो हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो इसके हर समान नहीं है, अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो इसका हर अलग अलग रहता है। तो ये 3 का गुणा इसमें 2 में होता है तो -3 दूनी 6 हो जाएगा और 5 का गुणा 5 में होगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 25 हो जाएगा। और नीचे देखिए 5 का गुणा 3 में होगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों 25 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा। तो 19 बटे क्या हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्लस रहता है क्योंकि बड़ी संख्या के प्लस है तो प्लस कभी नहीं लगाया जाता। अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस लग जाता। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला आंसर है। अब देखिए 4 नंबर पार्ट प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना। इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है इसलिए आपको ब्रैकेट हटा करके यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखना होगा, -2/3 लिखना होगा। और इसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 5/3 लिख देंगे। समझ में आ गया आपको? ध्यान रखना ये माइनस भले बीच में रहता है लेकिन हमेशा लिखा ऊपर ही जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हर समान है प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे, इसको हर एक लाइन ऐसे सीधी खींचेंगे और इस 3 को एक बार लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए -2 है तो -2 लिखेंगे। इसके बाद -5 है तो -5 ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, -2 और -5 को जोड़ लेंगे तो -7 होगा क्योंकि समान चिन्ह जुड़ते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे 7 होगा और माइनस दोनों जगह था इसलिए माइनस लगा देना है। और ये प्यारे बच्चों नीचे 3 था तो 3 लिख करके आंसर लिख देना है, यही आंसर हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी यहाँ तक बने हुए हैं, इसका मतलब आप सभी को मेरा बताया हुआ ये जो क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर हैं, ये समझ में आ रहे हैं। इसलिए प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जब भी वीडियो डालूं आप सभी को तक वो सबसे पहले पहुंचे और आप सभी बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर पाएँ और बढ़िया से बढ़िया क्लास में नंबर ला पाएँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं अब हम अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, और सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप सभी को कहा जा रहा है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए और सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। मतलब इसको संख्या रेखा की सहायता से आपको सरल करके इसकी परिमेय संख्या बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उन सभी बच्चों के लिए जो कि क्लास 8 में है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों को नहीं आते हैं, इसलिए आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है। तो आइए चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर और इसको समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सेकंड के पहले भाग को मैंने नोट कर दिया है। पहले नंबर हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आप सभी को इसके सेकंड भाग को बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको देखना है इसका हर समान है कि नहीं। जी हाँ, यहाँ पर इसका हर समान है। हर किसको कहते हैं, नीचे वाली संख्या को कहते हैं। अब जब हर समान रहता है तो उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना होता है, ध्यान से समझिएगा। आपको बिल्कुल एक सीधी लाइन खींच लेनी है। अगर ब्लैक बोर्ड पे यानी व्हाइट बोर्ड पे थोड़ी टेढ़ी हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको स्केल की मदद से बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम सीधी ऐसे लाइन खींच लेना है आपको। ठीक है, चलिए हमने एक लाइन खींच ली। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको देखिए प्लस वाली दिशा में कितना लिखना है, 3 लिखना है, और माइनस वाली दिशा में कितना लिखना है, 8 से कम लिखना है। ठीक है, 8 से 2-3 कम भी रहेगा तब भी चलेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम मानते हैं प्यारे बच्चों 0। ठीक है, क्योंकि प्लस वाली संख्याएं हमेशा किधर लिखी जाती हैं, दाहिने तरफ लिखी जाती हैं, इसलिए ध्यान रखना इधर कम जगह हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल 3 ऊपर देखिए 3 लिखा हुआ है, तो 3 संख्याएं ही इस तरफ लिखनी है। या 4 लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, मतलब जितना यहाँ पर लिखा हुआ है उससे 1-2 ज़्यादा लिख देंगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 0 लगाएंगे, इधर 1 लिखेंगे, इधर 2 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 3 लिखेंगे, इसके बाद 4 लिखेंगे। आपको इसको पटरी की मदद से बिल्कुल समान दूरी पर खींचना है। ठीक है, या यहाँ पर 5 लिखेंगे। और ध्यान रखना ये संख्या रेखा जो होती है कभी समाप्त नहीं होती है, ऐसे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब इधर क्या लिखेंगे, इधर माइनस वाली संख्याएं लिखेंगे। -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, और यहाँ पर -4 लिखेंगे, -5 लिखेंगे, -6 लिखेंगे, -7 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -8 है तो मैंने 1 कम लिखा है, -7 तक ही लिखा है। ठीक है, आप 1, 2, 3 भी कम लिख देंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना। क्यों नहीं लिखते अभी मैं आपको समझाऊंगा। पहले इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए इस सबके नीचे क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो सबके नीचे क्या लगाना है, 7 लगा देना है आपको। तो सबके नीचे हम 7-7 लिख देंगे। यहाँ पर भी 7 लिख देना है, यहाँ पर भी 7 लिख देना है, यहाँ पर भी 7 लिख देना है, यहाँ पर भी इस तरह से आपको हर जगह क्या करना है, 7 लिखना है। 0 के नीचे 7 नहीं लिखा जाएगा। कोई भी संख्या 0 के नीचे नहीं लिखी जाती, क्योंकि भाग देने पर वो 0 ही हो जाती है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, उसके नीचे नहीं लिखते हैं कोई भी। ठीक है, अब देखिए हर जगह प्यारे बच्चों मैंने क्या कर दिया है, 7-7 लिख दिया है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा करना क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लस वाली संख्या लेनी है। कौन सी लेनी है, प्लस वाली। अब प्लस वाली हमने ले ली। प्लस वाली कहाँ पर है, 3/7 यहाँ पर है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, प्लस वाली लेने के बाद आपको माइनस की दिशा में 8 गिनना है। तो यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे माइनस की तरफ। माइनस किधर है, इधर है ना, तो यहाँ से 8 गिनना शुरू करेंगे। याद रखना 0 नहीं लिया जाता। तो देखिए इसको हमने गिना 1, 2, 3, 0 नहीं लेना है, 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ पर आए, यहाँ पर आए। तो प्यारे से यहाँ पर जो आए यही आंसर हो गया। फिर से आपको बढ़िया से गिन लेना है। जो यहाँ पर -3 प्लस वाला है वहाँ से गिनना शुरू करते हैं। तो 1, 2, 3, 0 नहीं लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 ऊपर लिखा हुआ है तो केवल आपको 8 गिनना है। ये नहीं देखना है कि 8 पर जाना है, नहीं, केवल गिनना है। यहाँ से इधर की तरफ 8 गिनना है 0 को छोड़ के। तो कहाँ पर आए हम, यहाँ पर आए। तो प्यारे जो क्या करते हैं, इसको हम बढ़िया से मिला देते हैं। ठीक है, एक पटरी की मदद से, आपके पास पटरी होगी आप ऐसे बढ़िया से मिला दीजिएगा। तो इसको हम पटरी की मदद से क्या करते हैं, एकदम सीधी लाइन खींच के मिला देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, आप सभी बढ़िया से मिला लीजिएगा। ठीक, तो इस तरह से ऐसे ला करके मिला देते हैं। अब बताइए हम इधर से इधर गिने या इधर से इधर गिने। तो हमने इधर से इधर गिना, तो आपको क्या करना है, इधर एरो इस साइड से इस साइड, जिधर हम गिनते हैं उधर की तरफ एरो इसके अंदर ऐसे लगा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने इसके अंदर ऐसे निशान तीर का लगा दिया। अब ध्यान से देखो, पहले हमने क्या गिना था, यहाँ से गिना था यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर 0 पर आकर मिल जाता है, तो इसको इस तरह से निशान लगा देना। ठीक है, ध्यान रखना।
इस तरह से, और इसके बाद यहाँ से क्या गिना था, इधर की ओर, ठीक है। तो ऐसे ला जाकर यहाँ पर मिला देना, ठीक है। तो इसको बढ़िया से बना देना ऐसे करके। अब देखिए इसको बढ़िया से ऐसे मिला देना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो समझ में आया। अब ये आपका आंसर क्या हुआ, -5/7 हुआ। अगर ये हमारा आंसर सही नहीं हुआ तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी मदद से चेक करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। तो मैंने आपको इसको सॉल्व करना बताया है। जब हर समान रहता है तो बड़ी लाइन खींचते हैं और 7 को एक बार लिख देते हैं, और ऊपर जो है उसको वैसे उतार लेते हैं, 3 - 8 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। अब इसके बाद आपको 8 में से 3 घटाना है। बड़ा कौन सा है, 8। 8 में से 3 घटा दोगे तो 8 में से जब 3 घटाओगे तो बताओ कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन 5 के आगे माइनस भी, 8 के आगे माइनस है ना, बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वो लग जाता है। तो यहाँ पर माइनस है 8 के आगे तो माइनस लग जाएगा, नीचे 7 है तो 7 ऐसे लिख देना। तो आंसर क्या आ जाएगा, -5/7। तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, -5/7। तो प्यारे जो आप सभी को समझ में आया होगा। आइए चलते हैं इसके बाद इसके सेकंड नंबर पार्ट पर और उसको भी करते हैं सॉल्व। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने सेकंड भाग को नोट कर लिया है। अब इसके सेकंड भाग को हम आइए सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जब आपको इस तरह के सवाल मिले उसके अंदर हर बराबर ना रहे तो थोड़ा सा इसको हमको सरल करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद ही हम संख्या रेखा पर इसको दिखा सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों सॉल्व करना कैसे है, ध्यान से देखना। सबसे पहले जैसे हम ब्रैकेट हटाते हैं तो ब्रैकेट हटा देंगे और यहाँ पर बच जाएगा 4/6। अब यहाँ पर देखिए माइनस बाहर है लेकिन अंदर कुछ नहीं है तो ब्रैकेट हट ही जाएगा और आपका क्या बचेगा, 3/4 ऐसे लिख दिया जाएगा, माइनस ये बाहर वाला लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ये चीज हमेशा याद रखना जो मैं आप सभी को अब बताने वाला हूं। यहाँ पर एक चीज प्यारे बच्चों हमेशा याद रखनी है, जो ये 6 है। अब आपको 6 और 4 जो हर में दिख रहा है इन दोनों को बराबर जब तक आप नहीं करोगे तब तक संख्या रेखा पर हम नहीं दर्शा सकते। अब इसके लिए देखना है 6 और 4 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे पहले आती है और दोनों के पहाड़े में भी हो। चलिए यहाँ पर हम 6 का पहाड़ा लिखना शुरू करते हैं। देखिए 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ठीक है। 3 तक मैंने लिखा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको 4 का पहाड़ा इसके बगल में सोचना है। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर भी 12 आ रहा है और यहाँ पर भी 12 आ रहा है। समझ में आ गया आपके। अब देखिए 6 के पहाड़े में कितनी बार में आया, 1 2 बार में आया। तो आपको क्या करना है, इस 6 जिसके नीचे 6 है इसके अंदर 2 का गुणा करना है। तो कैसे करना है, ध्यान से देखो। इसके अंदर -4/6 लिखना और इसके अंदर ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देना इस तरह से, ठीक है। अब माइनस है या माइनस लगाना, 3/4 लिखना इस वाले में, और 4 के पहाड़े में कितनी बार में 12 आ रहा है, तो देखिए 1 2 3 बार में आ रहा है। तो आपको 3 का ऊपर नीचे ऐसे गुणा कर देना है। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पर 4 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार, तो 4 दूनी 8 होगा और माइनस है, माइनस को ऐसे लगा देंगे। 6 दूनी 12 होगा, ठीक है। तो 12 ऐसे लगा देंगे। अब देखिए माइनस है तो माइनस लगाना, 3 का गुणा 3 में करना प्यारे बच्चों, तो 3 त्रिक का 9 होता है और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर बहुत कठिन काम जो था उसको हमने आसान कर लिया है। वो कठिन काम था कि हर को एक जैसा बनाना, समान बनाना, तो यहाँ पर हमने समान बना लिया, वो भी इस पहाड़े की मदद से। तो आपको ये पहाड़ा हमेशा याद रखना है जो नीचे दिया रहता है। सबसे पहले आपको उस पहाड़े को लिखना है और उसके अंदर या दिमाग के अंदर सोचना है और उसके अंदर देखना है सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो समान होगी, जो समान रहेगी उसी को आपको गुणा कर देना है और उसके बाद आपका हर आराम से बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या किया जाता है प्यारे, जो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसके बाद आपको प्यारे जो फिर से सीधी लाइन ऐसे खींच लेनी है, ठीक है। इस बार थोड़ी बड़ी लाइन खींचनी है। क्यों खींचनी है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि दोनों संख्याएं प्यारे बच्चों माइनस में हैं, तो माइनस वाला हमको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। ये माइनस वाला और ये माइनस वाला दोनों जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया था माइनस माइनस आता है तो जुड़ता है, अगर प्लस माइनस आता है तो घटता है। पिछले वाले में क्या हुआ था, घटा था, लेकिन इस वाले में जुड़ेगा। तो आपको 9 और 8 कितना होता है, दिमाग के अंदर जोड़ना है। 9 8 17 होता है। तो आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों 0 मानना है, यहाँ पर क्या मानना है 0, और इधर क्या करना है आपको 0 मानना है। और प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, इधर आपको -17 तक लिखना ही होगा। कितना लिखना होगा, -17। ज्यादा हो जाएगा चलेगा, लेकिन कम से कम -17 होना चाहिए इन दोनों को जोड़ने पर। ऊपर वाला केवल जोड़ना है, नीचे वाला कोई मतलब नहीं होता। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं प्यारे बच्चों -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 और -13 -14 -15
-16 -17 और एक और मैं लिख लेता हूँ -18। ठीक है, अब इतना प्यार जो मैंने लिख लिया। ठीक है, आप केवल 17 तक लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और ये संख्या कभी खत्म नहीं होती, इधर आप प्लस वाली संख्याएं आती हैं, प्लस वाली लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लस वाली कोई भी संख्या है नहीं। अब देखिए प्यार जो आपको करना क्या है, ध्यान से समझना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर कोई सी भी संख्या ले लेना है, या 9 ले लो या 8 ले लो माइनस की। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, -8 लेते हैं, क्योंकि हमेशा हम माइनस जो छोटी रहती है उसको लिया जाता है। तो -8 लेते हैं, तो 0 से चलना हम शुरू करेंगे कहाँ तक, -8 तक। तो हम क्या करेंगे, यहां से गिनेंगे -8। तो ध्यान से देखिए प्यार जो 0 को छोड़कर गिना जाता है, तो गिनेंगे 1 2। इसके नीचे देखिए प्यार जो एक चीज मैं भूल गया, इसके नीचे 12 है तो 12 भी तो हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हर जगह आपको 12 लिख लेना है, ध्यान से। ठीक है, आप इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, हर जगह 12 लिख देना है नीचे बटे में। ठीक है, तभी आपका सही होगा। अगर आप 12 लिखना भूल जाते हैं तो क्या होगा, गलत हो जाएगा और आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, और आपको स्कूल में मार भी पड़ सकती है, इसलिए नीचे जो है 12, इसीलिए तो हमने इसको बराबर किया यहाँ पर गुणा करके, ताकि हर जगह क्या हो, 12 लिख सके ना। अगर यहाँ पर अलग अलग होता तो हमारा आंसर नहीं आता। देखिए हर जगह प्यार चो मैंने क्या कर दिया, 12 को लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके बाद प्यार चो फिर से हम वही काम करेंगे, यहां से 0 को छोड़कर 1 से गिनना शुरू करेंगे -8 तक। तो चलिए गिनते हैं, यानी आपको पहले -8 इधर गिनना है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या करना है प्यार जो आपको, सबसे पहले आपको यहाँ से लाइन एक ऐसे ला करके इस पर ऐसे लगा देना है। ठीक है, किस पर लगाना है, -8 पर लगा देना है। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने बताया आपको, इस तरह से समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है प्यार, देखिए फिर से आपको इसके आगे -9 गिनना है। तो इसको छोड़ कर गिनेंगे जहां पर आया हुआ है, तो इसके आगे इसको छोड़ करके -8 को इसके आगे गिनना शुरू करेंगे। तो इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आगे मैंने गिना 9 तक, तो कहां पर आया, -17 तक आया। ठीक है, तो -17 पर आ गया। अब क्या करेंगे, फिर से यहां से एक लाइन ऐसे उठाएंगे, फिर इसको ले जाकर यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ठीक, इस पर बढ़िया से जैसे उस वाली को मिलाया। ठीक है, इस तरह से। तो ये मिल गया प्यारे बच्चों, समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। अब कैसे किया हमने, पहले यहाँ से गिनना शुरू किया, उसके बाद यहाँ पर आए, ऐसे ऐसे आते हुए हमने इसको यहाँ पर लाकर छोड़ दिया था। तो फिर से यहाँ से एक नई लाइन हमने उठाई थी, गिनना शुरू किया था, और इसको भी ला करके हमने, जब हमारी गिनती 9 तक हो गई, -9 तक, तो इसको यहाँ पर छोड़ दिया था। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने इसको किया था, समझ में आ गया। आप इसको एकदम सीधी लाइन बना लीजिएगा, थोड़ी मोड़ी टेढ़ी हो सकती है क्योंकि वाइट बोर्ड है, आप समझ रहे हो ना। अब इस तरह से प्यारे बच्चों आपको करना था। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर सारी चीजें मैंने आप सभी को बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश की है, इस तरह से आपको करना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ चुका है, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका आंसर आ चुका है -17/12। और एक चीज़ याद रखना प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको डायरेक्ट भी, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी एक ले जा सकते हो। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट एक लाइन जाती है। ठीक है, आपके बुक में ये वाला भी हो सकता है, ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक, ले जाकर, तो इसको भी कर लेना। ठीक, ऊपर से ऐसे डायरेक्ट दिखा देते हैं ले जा करके, यानी यहाँ से पूरा अगर गिनोगे तो कितना होगा, टोटल -17 होगा। तो ये -17/12 यही आंसर हो जाता है। ठीक, इधर का हम गिनेंगे इस तरह से। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम एक बार इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं, जैसे पिछले वाले में हमने किया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले के नंबर इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए -8/12 -9/12, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हर समान है, इसलिए बड़ी लाइन खींचना, 12 लिखना, और यहाँ पर -8 -9 ऐसे नोट कर लेना। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए इसको जोड़ेंगे दोनों को, 9 8 कितना होगा, -17 होगा, क्योंकि माइनस दोनों जगह माइनस लग जाएगा, और 12। ठीक है, समान चिन्ह हमेशा जुड़ता है, याद रखना, माइनस जुड़ेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आपका आंसर कितना आ रहा है, देखिए डायरेक्ट यहाँ से जब हम यहाँ पर लाए तो कितना आ रहा था आपको, -17/12 आ रहा था, और यहाँ पर -17/12 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने सेकंड नंबर का क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व। अब चलते हैं हम अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कह रहा है और इसको कैसे किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ पर जो भी हैं इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखनी है और उसके बाद इनकी पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान को भरना है। तो आइए इनको भी हम कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व।
तो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर क्वेश्चन में टोटल आपको 4 भाग दिए गए हैं। चारों भाग को मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। अब एक एक भाग को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझकर कि किस तरह से इनको किया जाएगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपको एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करना है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट हटाकर हम इसको सॉल्व करेंगे, तभी हमको रिक्त स्थान पता लगेगा। तो यहाँ पर आपका होएगा -15/13। ठीक है, और देखिए यहाँ पर माइनस माइनस दोनों जगह है, जब गुणा होगा तो ये क्या होता है, प्लस होता है, समान चिन्ह रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा आपका। और ये 4/26 ऐसे लिख देना है, 4/26। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों बराबर क्या मान लेंगे हम, यक्स मान लेंगे, माना यक्स। तो यक्स का मान जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसके जगह यक्स लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 13 और 26 आ रहा है। तो 13 और 26 का जब एलसीएम लेते हैं प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जैसे पहाड़े में एक ही पहाड़े में आता है, जो बड़ा वाला रहता है वही एलसीएम हो जाता है। 13 पहाड़े में 26 आता है, तो 26 जो है 13 से बड़ा, इसलिए 26 एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, -15 है, -15 लिखेंगे। अब नीचे आएंगे, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 26 कितनी बार में आता है, तो 13 के पहाड़े में 26 2 बार में आता है, 2 लिख देना। प्लस है ऊपर तो प्लस लगाना, आगे 4 है 4 लगाना, गुणा लगाना। 26 का पहाड़ा पढ़ना, 26 कितनी बार में आता है, तो 26 के पहाड़ी में 26 एक बार में आता है, तो 1 लिख देना। ठीक है, इस तरह से। अब बराबर यक्स प्यारे बच्चों यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, तो माइनस है आगे तो -30 लगाएंगे, और प्लस से यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर 4 एकम 4 बटे में क्या है 26 है, तो 26 कर देंगे। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए यक्स का मान आपका आ चुका है। कैसे, अब बस आपको इसको जोड़ करके घटा देना है। तो यहाँ पर आइए हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 30 में से 4 घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में। जब अलग अलग चिन्ह रहते हैं प्यारे बच्चों तो वहां पर घटता है, ध्यान रखना। ठीक है, चाहे बड़ी वाली संख्या में माइनस रहे या छोटी संख्या में माइनस रहे, हमेशा घटता ही है अगर अलग अलग चिन्ह है। तो यहाँ पर माइनस है और प्लस घटेगा। 30 में से 4 घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों देखिए 30 के आगे माइनस था, इसलिए बड़ी संख्या के आगे माइनस है, तो इसमें भी माइनस ही रहेगा घटाने के बाद। बटे में क्या है 26 है, तो यहाँ पर 26 कर देंगे। बराबर क्या हो जाएगा, यक्स है तो यक्स लिख देंगे। देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 26 और 26 किस पहाड़े में आते हैं, तो 26 के पहाड़े में आते हैं, सीधी सीधी बात है। तो 26 के पहाड़े से भाग दे देंगे, 26 एक कम 26, 26 एक कम 26। तो यहाँ पर आपका बचा -1/1। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बराबर यक्स है तो लिख देना। लेकिन कभी प्यारे बच्चों नीचे -1 नहीं लिखा जाता, उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। तो आपको क्या करना है, इसको सीधा लिख लेना है, यक्स बराबर -1। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यक्स को हटाकर आप क्या लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1, यही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को सॉल्व करके तभी इसका आंसर आएगा। ठीक, ध्यान रखना। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को प्यारे बच्चों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कैसे होगा ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप सभी ने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखे हो जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्यारे जो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर x मान लेना आप सबसे पहले, उसके बाद ब्रैकेट हटाना, -7/9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद -x है तो -x लिखना बराबर 3। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसके बाद क्या करना है प्यारे, जो ध्यान रखना आपको, ये x जो है कभी भी माइनस में नहीं रहना चाहिए, तो इसको उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -7/9 अपनी जगह पर है। ठीक है, और ये जो x है उस साइड जा रहा है, तो इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये उधर गया तो क्या हो गया, प्लस में। 3 भी अपनी जगह है और ये उसके बगल में गया, तो 3 + x हो गया। ठीक, समझ में आ गया इतना। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इस 3 को इस साइड लाएंगे। तो इस 3 को इस साइड लाएंगे तो ये इधर प्लस में, इधर माइनस में हो जाएगा। तो 7/9 - 3। अब ध्यान से समझिए मैंने ऐसा किया क्यों। अब बराबर क्या बचा, यक्स केवल बच गया, क्योंकि 3 इधर आ गया, तो आगे प्लस है, प्लस नहीं लिखा जाता। ठीक है, अब ध्यान से समझिए मैंने 3 को इधर क्यों लाया। प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना है, जो संख्या होती है वो संख्या के बगल में होती है, और जो आपके ABCD या ऐसे जो ABCD के अंदर अक्षर आते हैं वो हमेशा उनके बगल में रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यक्स अकेले है और यहाँ पर कोई भी ABCD का अक्षर नहीं है, इसलिए यक्स अकेले रहेगा। और ये गणित का अक्षर है, यानी गिनती है, तो ये इसके बगल में आ जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 का गुणा इसके अंदर करना है। तो आइए यहाँ पर मैं आपको करके बता देता हूँ। 1 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा, -7 ही रहेगा। ध्यान रखना, 1 का गुणा जिसमें होता है तो वही रहता है। अब 9 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस है आगे, देखिए इसके, तो माइनस लगा देना, 9 × 3 = 27 हो जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा प्यार से, देखिए यहाँ पर 9 का गुणा 1 में करेंगे, 9 × 9 बराबर यक्स है, तो यक्स लिख देना ऐसे। ठीक है, अब 27 और 7 प्यार से आप जोड़ लेंगे, 27 4 जोड़ेंगे तो -34 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस जुड़ता है, तो -34
34/9 हो जाएगा बराबर यक्स। ठीक है, तो इतना आ गया प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर एरो लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले नई लाइन शुरू कहाँ से हो रही है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यक्स बराबर हमारा इसको लिख सकते हैं इस तरह से, यक्स बराबर -34/9। ठीक है, अगर ये किसी पहाड़ से कट रहा है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो यक्स है इसको हटा करके आपको इसको लिख देना है -34/9। तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर -34/9। ठीक, इस तरह से आपको लिख देना है। समझ में आ गया, वेरी गुड, ऐसे ही करना है। ठीक है आपको, चलिए अब प्यारे बच्चों इसके बाद हम करते हैं अपना 3 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व किस तरह से आखिर किया जाएगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर भी यक्स मान लेंगे। यक्स मानने के बाद आपको क्या करना है, इस यक्स को देखिए माइनस में है क्योंकि इधर उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, इसको उधर ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर बराबर देखिए पहले है, इसको यक्स को अभी नहीं देखेंगे। ठीक, इतने को ढप लीजिए और जो है उसको पहले लिख लीजिए। तो -3/4 ब्रैकेट हटा देंगे यहाँ पर हम, और ये उधर जा रहा है तो यहाँ पर माइनस में था, उधर गया प्लस में हो गया इस साइड, तो प्लस यक्स। अभी देखिए ये संख्या है तो संख्या की तरफ आएगी, तो इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में है, इधर आएगी प्लस में हो जाएगी, तो 2 + 3/4। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, यक्स बच जाएगा। प्लस कभी भी नहीं लगाया जाता, ध्यान रखना है, प्लस को हटा देते हैं, यहाँ पर आगे रहता है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके नीचे 1 मान लेंगे, फिर से वही काम करेंगे, गुणा करके इसका आंसर लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 का 1 गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाना, 1 का गुणा 3 में करोगे तो 3 ही आता है, और 1 का गुणा 4 में करोगे या 4 का गुणा 1 में करोगे, 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे 4 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए इधर, तो यहाँ पर आपको दोनों को जोड़ लेना है, तो कितना हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा बराबर यक्स। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 11/4। तो प्यारे बच्चों यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आपको यहाँ पर यक्स की जगह भर देना है, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो आपको 11/4 यहाँ पर लिख देना है सिंपली। ठीक, और यही आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं हम अपना लास्ट वाला क्वेश्चन इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पर भी यक्स मानेंगे, और यक्स देखिए यहाँ पर प्लस में है, इसके आगे कोई माइनस नहीं है, तो यहाँ पर ये जो संख्या है इसको उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर यक्स बराबर, ठीक है, इसको अभी नहीं देखेंगे, जिसको ले जाते हैं उसको नहीं देखते हैं, इसको ढप लेते हैं और जितना बचा है उसको लिखते हैं पहले। तो इस इधर बचा आपका ये माइनस ऊपर चला जाता है, याद रखना, तो -5/6 हो जाएगा। अब देखिए इसको उधर ले जाएंगे प्यारे, तो इधर माइनस इसके आगे लगा हुआ, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस, लेकिन ये अंदर वाला माइनस रहता है, तो -2/3। ठीक है, अब देखिए प्यारे, इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, -5/6 है, तो ऐसे लिख लेना। अब प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा, -2/3। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए प्यारे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 6 और 3 एक ही पहाड़ी में आते हैं, जो कि 3 और 6 3 के पहाड़ी में आते हैं, और बड़ा 6 होता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, मैंने बताया बड़ा वाला एलसीएम हो जाता है 6, एलसीएम हो जाएगा। अब -5 है तो -5 ऐसे लिखना, गुणा लगाना, और 6 का पहाड़ा पढ़ना, 6 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, माइनस है माइनस लगाना, 2 लिखना, ठीक है, ऊपर है गुणा लगाना, 3 पहाड़ा पढ़ना, 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में। ठीक है, तो इस तरह से करना है। अब देखिए प्यारे, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको इधर हम गुणा करके कर लेते हैं। तो देखिए 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा, लेकिन माइनस है इसके आगे तो माइनस लगा देना। अब देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगा देना, तो -4/6 है तो 6 लिख देना प्यारे बच्चों, इस तरह से। बराबर यक्स यहाँ पर देखिए माना था हमने, तो बराबर यक्स चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं। ठीक, तो यक्स बराबर इसको मान लेते हैं। ठीक, इस तरह से। तो यक्स बराबर, अब देखिए इसको माइनस माइनस दोनों जगह है तो जुड़ेगा, 5 और 4 जोड़ लीजिए, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 9/6, माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर ये किसी एक पहाड़ी में आते हैं, दोनों एक साथ आते हैं, तो इसको सरल करना पड़ेगा। तो हम इसको सरल करेंगे क्योंकि ये 3 पहाड़ी में आ रहे हैं। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 पहाड़ी में देखिए 9 कितनी बार में आता है सबसे पहले, तो 3 पहाड़ी में 9 प्यारे बच्चों 3 बार में आता है, और 6 2 बार में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस है तो -3 और बटे में 2, तो -3/2। तो यक्स की जगह क्या लिख देंगे, -3/2। तो प्यार जो यहाँ पर आपका आंसर ये हो जाएगा। मैंने यहाँ पर बढ़िया तरीके से आपको करके बताया है। उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए अगली वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर करना मत भूलना। तो आइए चलते हैं प्यार जो अपने 4 नंबर क्वेश्चन पर, और 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन प्यार जो आपसे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका 6 का पहला नंबर का पार्ट क्या दिया गया है, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल माइनस का 2/9 हो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर हम 6/7 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि हमारा योगफल जो उसको जोड़ने पर आए वो -2/9 आए। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका होता है, बस आपको ध्यान से समझना है जो मैं बताऊं। ठीक है, अगर आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएंगी, और आपको इस तरह के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले प्यारे चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्यारे चीज़ सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर हम मानेंगे, माना 6/7
में y जोड़ने पर योगफल -2/9 होगा। ठीक, इस तरह से आपको मानना है। अब इसके बाद प्यार जो क्या करना है, आपको 6/7 में y जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम क्या, 6/7 प्लस, जोड़ने के लिए प्लस लगाते हैं y। ठीक है, अब क्या करेंगे, योगफल -2/9 हो तो बराबर क्या लिखेंगे, -2/9। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर बराबर क्या आएगा, ध्यान रखना जोड़ने पर जो आता है, जैसे यहाँ पर योगफल, तो यहाँ पर योगफल को हमेशा बराबर के इस साइड लिखते हैं। किस साइड लिखते हैं, दूसरी तरफ लिखते हैं। ठीक, जिसको जोड़ते हैं एक तरफ लिखते हैं, जिसको जोड़ने पर आता है उसको दूसरी तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको एक तरफ लिखा और इसको दूसरी तरफ लिखा। अब देखिए क्या करेंगे, अब प्यार जो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने अभी आपको इसके पीछे रिक्त स्थान को सॉल्व कराया था, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है। अब ध्यान से समझना है बस आपको, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर प्यार जो ये क्या है, ये आपका ABCD वाला अक्षर है, इसको एक तरफ रखेंगे और ये संख्या है इसको उस तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, इसको उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। उससे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसको छुपाना पड़ता है और जितना दिख रहा है उसको लिखना पड़ता है। तो y बराबर y तो हमने लिख लिया है। अब इसके बराबर लिखेंगे, बराबर -2/9। तो हमने सारी चीजें लिख ली। अब आप सब चीजें लिख लेंगे तो उसके बाद आपको इसको देखना है। अब इसको उधर ले जाएंगे प्यार, जो इधर कुछ नहीं है इसके आगे, तो उधर जाएगा माइनस लग जाता है, ध्यान रखना। तो 6 है तो 6/7 आपको लिख देना है। तो यहाँ पर 6/7 हमने लिख दिया प्यारे बच्चों। अब इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए क्या करना है। अब आपको दिमाग लगाकर सोचना है, 9 और 7 क्या ऐसा कोई पहाड़ा है जिसके अंदर दोनों एक साथ आते हैं? जी नहीं, ऐसा दुनिया में कोई भी पहाड़ नहीं है जिसके अंदर 9 और 7 आते हों। ठीक है, एक ही पहाड़ी में आते हों, तो नहीं आते हैं किसी पहाड़ी में। तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट प्यार जो यहाँ पर करना है 7 का गुणा 2 में। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, माइनस है तो -14 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 का गुणा 6 में करना है तो माइनस लगाकर 9 छक 54 हो जाएगा। 54 लिखना है, बटा लगाना है प्यार चो, और 9 का गुणा 7 में करना है, 9 सते 63 हो जाएगा। ठीक है, अब प्यार जो y बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको दोनों को जोड़ना होगा क्योंकि दोनों जगह माइनस है। और यहाँ पर 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 और 1 जोड़ेंगे प्यार जो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस माइनस जोड़ माइनस माइनस आपका दोनों जगह है तो इसलिए माइनस यहाँ पर लग जाएगा। बटे में 63 है प्यार जो, 63 लिख देंगे। और फाइनली प्यार जो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें, तो हम यहाँ पर अगर इस 6/7 में इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा -2/9 आएगा। तो प्यार जो यही आंसर हो जाएगा। तो प्यार जो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हुआ किस तरह से इस तरह के सवालों को किया जाता है। आइए चलते हैं इसके बाद सेकंड नंबर इसके पार्ट पर, ताकि आपको और अच्छी तरीके से इस तरह के सवालों को करना आ जाए, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आएगी। तो आइए इसके सेकंड नंबर पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यार जो यहाँ पर आप सभी का जो सेकंड नंबर का पार्ट है वो कुछ इस प्रकार से है, -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो। मतलब आपको -7/12 में कितना जोड़ना है कि योगफल आपका 25/36 हो। तो सेम उसी तरह से होगा, हम यहाँ पर मानेंगे, माना -7/12 में y जोड़ने पर योगफल 25/36 होगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, वो आप लिख सकते हैं, पहले वाले में मैंने लिख दिया था, अब डायरेक्ट हम करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर -7/12 लिखेंगे प्यार जो, और इसके अंदर y को जोड़ेंगे तो प्लस y। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर मैंने कहा था जो योगफल रहता है उसको बराबर के दूसरी तरफ लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे इस साइड 25/36। ठीक है, तो इस तरह से लिख देना है। अब देखिए प्यार जो इसके बाद क्या करेंगे, y आपका ABCD वाला अक्षर है, इसको एक तरफ करेंगे और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिसको ले जाना है उसको ढप लेते हैं और जितना बच रहा है उसको लिखेंगे। तो प्लस कभी भी लिखा नहीं जाता है, इसलिए y बराबर 25/36 आपको लिखना है। ठीक है, याद रखना। अब इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस में उधर जाएगा प्यार जो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और 7/12 लिख देंगे इस तरह से। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे प्यार जो, ध्यान से देखना, इसके अंदर आपको 36 और 12 देखना है किस पहाड़ी में आते हैं। तो 12 के पहाड़े में 36 आता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ी संख्या रहती है तो वहाँ पर एलसीएम लिया जाता है, अगर छोटी संख्या रहती है तो वहाँ पर एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आपको एलसीएम मैं लेकर दिखा देता हूँ कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आज 36 और 12 आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर 36 और 12 लिखेंगे। तो सबसे छोटे पहाड़े से सबसे पहले इसको हम भाग देते हैं। तो सबसे छोटा पहाड़ा किस पहाड़े जाएगा, 2 के पहाड़े जाएगा। 2 एक कम 2, 2 8 16, यहाँ पर 2 छंग 12, फिर से भाग देंगे, 2 9 18, 2 तिहाई 6। ठीक है, इस तरह से अब ये 3 पाड़े जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, 3 पाड़े जाएगा, 3 एक कम 3 1। ठीक है, इस तरह से अब सबका आपको गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए गुणा करने पर क्या आएगा, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी
36, तो यहाँ पर कितना है आपका 36 आ गया। जैसे मैंने बताया था 12, अगर एक ही पहाड़े में जैसे 12 पहाड़े में 36 आता है तो बड़ी वाली क्या होती है, एलसीएम हो जाती है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या है, 36 है, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ पर 12 पहाड़े में 36 आता है तो डायरेक्ट आप 36 एलसीएम लिख देंगे, ऐसे लाइन खींच करके 36 नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद 25 है, 25 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। अब देखिए 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 36 कितनी बार में आता है, तो 36 से कम 36, आगे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 7 है ऊपर 7 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। 12 पहाड़ पढ़ेंगे, 36 कितनी बार में आता है, तो 12 3 36, तो 3 बार में आता है। तो प्यार इस तरह से आपको करना था। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे प्यार, ध्यान समझना। अब y बराबर आपको गुणा करना है, 25 से कम 25 हो जाएगा, ठीक है, और इसके आगे प्लस है, 7 का गुणा 3 में करना, 7 3 21 हो जाएगा, बटे में 36 कर देना, ठीक है। तो y बराबर प्यार जो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपको जोड़ना होगा, 1 और 5 जोड़ोगे प्यार जो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 जोड़ोगे प्यार जो 4 हो जाएगा, और 36 नीचे इस तरह से ऐसे लिख देंगे। तो प्यार जो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है, तो मतलब 2 के पहाड़े से सरल होगा। तो आइए इधर हम थोड़ा सा प्यार जो इसको सरल कर लेते हैं। तो y बराबर आपका क्या आया है, 46/36 आया है, तो 46/36, तो इसको भाग देंगे 2 से, तो देखिए 2 से भाग देने पर कितना आएगा, तो 2 दूनी 4 आएगा आपका, ठीक है, 2 3 6 आएगा, और इसको भाग देंगे नीचे वाले को 2 से, तो 2 1 कम 2, 2 8 16। तो प्यार जो y बराबर कितना आ गया, 23/18 आ गया, कितना आ गया, 23/18। तो प्यार जो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, और ये किसी पहाड़ी में एक साथ नहीं आते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। तो प्यार जो यहाँ पर मैंने अभी तक आप सभी को टोटल 4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं प्यार इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन पर, और 5th नंबर का क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से है आपका, और इसको किस तरह सॉल्व करेंगे बड़े ध्यान से समझिए। तो प्यार बच्चों यहाँ पर मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन आपका नोट कर दिया है, ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर प्यार आपको कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, मतलब 2 संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो कितना आता है, -5 आता है। तो इसको बराबर के उस साइड लिखना है, योगफल को हमेशा याद रखना है। यदि इनमें से एक संख्या, तो इसमें से एक संख्या क्या दी गई है, -16/7 दी गई है, तो दूसरी ज्ञात करनी है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो इसके अंदर भी सेम वही रहेगा, माना दूसरी संख्या y, तो यहां पर लिखेंगे हल, और मानेंगे माना दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। अब क्या होगा, पहली संख्या ये है, अगर दोनों संख्याओं को जोड़ना है तो पहली वाली ये हो, दूसरी वाली ये है, तो दोनों को जोड़ते हैं। तो पहली वाली को लिखेंगे यहाँ पर -16/7, ठीक है, और इसके बाद इसको लिखेंगे प्लस करके, क्योंकि दोनों को जोड़ना है। जोड़ने पर कितना आता है, -5 आता है, तो -5 को बराबर के इस साइड लिख देंगे, ठीक, किधर लिखेंगे, बराबर के दूसरी साइड -5 को लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है प्यार, जो ध्यान से समझना। अब इसके बाद आपको इसको सरल कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सरल करते हैं। अब देखिए प्यार जो मैंने बताया है, जो y होता है एक साइड होता है, और जो संख्याएं रहती हैं एक साइड होती हैं, तो इसको उधर ले जाएंगे। तो इसको जिसको उधर ले जाना है उसको पहले छुपा लेते हैं, और जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं। तो y बराबर क्या बचा हुआ है, -5 बचा हुआ है, और इसको ले जा रहे हैं, तो यहाँ माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 16/7 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे क्या मानना है, 1 मान लेना है आपको, ठीक है, इतना मान लिया। अब देखिए प्यार जो 7 का गुणा 5 में करना, तो 7 5 35 हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 35, ठीक है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे इसके आगे, ध्यान रखना। अब बटे में देखिए 1 है, तो 1 को अभी नहीं लिखना है, ठीक है। अब 1 का गुणा क्या करना है, 16 में करना है, तो आगे प्लस है, प्लस 1 का गुणा 16 में होता है, तो बड़ी वाली आ जाती है 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 का गुणा 7 में होगा, तो 7 का गुणा 1 में कर रहा हूँ, तो 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ो, 7 एकम 7, तो नीचे बड़ी लाइन खींचना है और 7 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए 35 और 16, ये माइनस में, ये प्लस में, मतलब ये घटेंगे, अलग चिन्ह रहता है, घटता है। तो 35 में से 16 घटाना है, तो 15 में से 6 गए पैर जो आपका 9 आएगा, और यहाँ पर 2 में से 1 गए 1 आएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और नीचे 7 है तो 7 लिख देंगे। तो फिर जो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आपका आंसर आ चुका है, यही है होगा y बराबर। तो दूसरी संख्या क्या होगी पैर वो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी -19/7 हो जाएगी। तो प्यार जो आप सभी को समझ में आया होगा 5 नंबर क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है। आइए चलते हैं इसके बाद 5 प्यार बच्चों हम सभी 6 नंबर क्वेश्चन को और 6 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, कि देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन आखिर किस प्रकार से। यहाँ पर 6 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो आपको दिया गया, सरल कीजिए। तो यहाँ पर इसके 2 भाग हैं, दोनों भाग को हम आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले भाग को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो पहले भाग को पैर जो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर पैर जो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो -6/1/6 है, तो माइनस का सॉरी 1/6 है, तो 1/6 आपको इस तरह से लिख लेना है। अब देखिए प्लस का गुणा माइनस में होता है, तो आपको पता है माइनस होगा, और 2/5 आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग चिन्ह रहते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पर समान चिन्ह रहते हैं तो प्लस आता है, तो यहाँ पर 2/15 ऐसे लिख देना है। अब देखिए क्या करना है आपको, 15, 5 और 6 का एलसीएम लेना है, लासा निकालना है। तो आइए यहाँ पर
6, 5 और 15 का लासा निकाल लेते हैं। तो 6, 5, 15 का लासा कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। 6 किस पहाड़े में आएगा, ये 2 के पहाड़े से आएगा, तो 2 के पहाड़े से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 तिहाई 6 और ये 5 ऐसे बचेगा, और 15 2 के पहाड़ी में नहीं आता तो ये भी ऐसे बच जाएगा। जो नहीं आते हैं उसको ऐसे लिख देना है 2 के पहाड़ी में। अब देखिए ये 2 पहाड़ी में कोई भी इसमें नहीं आ रहा है। अब 3 के पहाड़ी में 3 आता है, तो 3 पहाड़ी से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 के पहाड़ी में 5 आता है, नहीं आता तो इसको ऐसे लिख देना, ठीक है। अब देखिए 3 के पहाड़ी में 15 आता है, हाँ आता है, 3 पचे 15, 5 बार में। अब देखिए पैरचो आपको क्या करना है, अब ये 5 किस पहाड़ी में आते हैं, 5 पहाड़ी में आता है, तो 5 एकम 5, सॉरी यहाँ पर 1 है, 1 लिख देना, ठीक है। 5 के पहाड़ी में 5 एक बार में आता है, 5 पहाड़ी में 5 एक बार में आता है। तो इस तरह से आपको करना है, भाग देना है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इस दोनों इनका सबको गुणा करना होगा, तो 2 का गुणा पैर चो करेंगे 3 में, तो 2 तिहाई 6, ठीक है। अब 2 तिहाई देखिए 2 का गुणा 3 में किया 6, और 6 का गुणा 5 में किया, तो 6 पंचे 30, 6 गुणे 5 करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, तो 30 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक बड़ी सी ऐसे लाइन खींचनी है और 30 को ऐसे लिख देना है, ठीक है। क्या करना है, 30 को लिख देना है, और 30 लिखने के बाद देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर ऊपर 1 है, 1 लिखना है, गुणा लगाना है, 6 का पहाड़ पढ़ना है, 30 कितनी बार में आता है, तो 6 पंचे 30, ठीक है, 5 बार में आता है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाना, 2 ऊपर है, 2 लिखना है, गुणा लगाना। अब 5 का पहाड़ा पढ़ना और देखना 30 कितनी बार में आता है, तो 6 बार में आता है, 5 छंग 30, 6 लिख देना, प्लस है, प्लस लगाना, 2 लिखना, गुणा लगाना, ठीक, क्योंकि 2 ऊपर था। अब 15 का पहाड़ा पढ़ना, 30 कितनी बार में आता है, तो 2 बार में आता है, तो 2 लिख दे। तो पैरचो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, 2 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब इसके बाद पैरचो आपको यहाँ पर गुणा कर लेना है, तो गुणा करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 6 का गुणा 2 में करेंगे 12 आएगा, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, और बटे में 30 से पैरचो 30 से लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए पैरचो क्या करेंगे, प्लस प्लस वाला जोड़ेंगे, तो यहाँ पर प्लस प्लस वाला कौन सा है, ये वाला प्लस में, और जिसके आगे कुछ नहीं होता वो प्लस में होता है। तो 4 और 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा पैरचो, 9 हो जाएगा। तो 9 और माइनस ये 12 है, इसके बगल में 12 लिख देंगे, बटे में 30 लिख देंगे, ठीक है। पैरचो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप घटा देंगे, 12 में से 9 घटाएंगे, तो 12 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो पैरचो 3 लिखेंगे, और याद रखना है बड़ी संख्या कौन सी थी, 12 थी, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बटे में क्या लिखेंगे, 30 लिख देंगे, ठीक है। अब पैरचो क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, 3 और 30 किस पहाड़ी में आते हैं, 3 के पहाड़ी में आते हैं। किस पहाड़ी में आता है, 3 के पहाड़ी में। तो 3 के पहाड़ी में कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, तो यहाँ पर बराबर लगाकर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और 3 के पहाड़ी में 30 कितनी बार में आता है, 10 बार में आता है, 10 लिखेंगे। अब देखिए माइनस था ऊपर, तो माइनस यहाँ पर लगा रहेगा, यही आंसर हो जाएगा पैरचो आपका, ठीक है। आइए चलते हैं पैरचो सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, और इसको भी कर लेते हैं हम सॉल्व। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए पैरचो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करना है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो लगातार लगभग आपको आधे घंटे ज़्यादा से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा गला सूख रहा है, ठीक है। मैं आपको इस पूरे सवाल को कंप्लीट करवा कर उसके बाद जा रहा हूँ थोड़ा रेस्ट करने, ठीक है। इसके बाद फिर कल मैं आप सभी को इसके आगे की एक्सरसाइज प्रोवाइड करूंगा। तो आप बड़े ध्यान से इसको समझिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरी मदद करने के लिए, ठीक है। आइए चलते हो प्यारे बच्चों, इसको देखते हैं हम ध्यान से किस तरह से करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले 3/8 है, 3/8 लिख लेना। इसके बाद माइनस और प्लस का, माइनस माइनस का गुणा करोगे क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और यहाँ पर 2/3 ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस होगा, 5/36 इस तरह से लिख लेना। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, 36 8 और 3, 36 3 8 का एलसीएम लेना है। तो 36 3 8 का एलसीएम लेना है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो, क्रम से लिख सकते हो, उल्टा सीधा लिख सकते हो, लिखना है बस तीनों को, ठीक है। तो यहाँ पर आइए लाइन से लिख लेते हैं, 8 3 36, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया है। अभी देखिए इसको क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे किस पहाड़ी में आता है। तो देखिए 8 जो है 2 पहाड़ी में आता है, तो 2 पहाड़ी से भाग देंगे। कोई भी संख्या एक पकड़ लेनी है, उसको भाग देना है, छोटे से छोटी किस पहाड़ी में आता है, ठीक है। तो 2 पहाड़ी में आएगा, तो बताइए ये जो 8 है 2 के पहाड़ी में कितनी बार में आएगा, तो 4 बार में आएगा, 4 लिख लेना। क्या 2 पहाड़ी में 3 आता है, नहीं आता, तो इसको 3 को ऐसे लिख देना, ठीक है। अब 2 के पहाड़ी में क्या 36 आता है, हाँ आता है। कितनी बार में आता है, 2 एकम 2 और 2 8 16, तो 18 बार में आता है। अब देखिए फिर जो फिर से 2 पहाड़ में 4 आता है, 2 से भाग देंगे, 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो यहाँ पर देखिए 2 पहाड़ में 3 आता है, नहीं आता है। 2 पहाड़ में 18 आता है, आता है 9 बार में। अब क्या 2 पहाड़ में इसमें से कोई आ रहा है, हाँ ये वाला आ रहा है, तो 2 पहाड़ फिर से भाग देंगे, 1 बार में। ये आता है, नहीं आता है, ये आता है, नहीं आता है, तो इसको 9 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए प्यार, इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखना है ये दोनों किस पहाड़ी में आते हैं। अब इसके अंदर 3 आ रहा है, तो मतलब 3 3 के पहाड़ी में आएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1 ऐसे ही रहेगा। अब देखेंगे 3 3 के पहाड़ी में कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। 3 जो है 9 के पहाड़ी में कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, 3 लिखेंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर जो 3 आया है ये किस पहाड़े में आएगा, 3 पहाड़े में आएगा, कितनी बार में, एक बार में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर जो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारा सब लास्ट में 1 बन चुका है। अब सबको गुणा कर लेना है, तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 का गुणा 3 में करेंगे तो 24 3 कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो 3 चौक 12, ठीक है, और 12 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो कितना आ गया 72 आ गया। आपका एलसीएम कितना आ गया 72 आ गया। ठीक है, इसको गुणा करने पर तो 3 चौक 12, 3 6, हाँ 72 आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसका गुणा करने पर सबका इधर जो आए हुए हैं तो कितना आएगा 72। तो आपको एक सीधी लाइन खींचनी है और यहाँ पर क्या करना है 72 को ऐसे लिख देना है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 लिखना, गुणा लगाना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे ध्यान से देखिए, अब नीचे 8 है, 8 का पहाड़ा पढ़ना, 72 कितनी बार में आता है 9 बार में आता है, प्लस लगाना, 2 लिखना, गुणा लगाना, 3 का पहाड़ा पढ़ना, 72 कितनी बार में आता है, या भाग दे देना आप, तो 3 से भाग देंगे 7 में, तो 3 दूनी 6 बचेगा 1। अब यहाँ पर 1 और 2 12, तो 3 चौक 12 कितनी बार में आएगा 24 बार में आएगा। ठीक है, अब माइनस है, माइनस लगाना, 5 लिखना, गुणा लगाना, 36 का भाग दे देना 72 में, तो 36 दूना 72, 2 बार में 72 आता है। ठीक है, तो पैर चौक क्या करेंगे इनका गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए 9 त्रिक 27 हो जाएगा, प्लस 24 दूना 48 हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, बटे में 72 हो जाएगा। अब प्यार चौक क्या करेंगे प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ लेंगे, तो 8 और 7 जोड़ेंगे प्यार चौक कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 का 5 हासिल 1 आ गया, 4 और 2 जोड़ेंगे 6 होगा, और एक हासिल आई थी 7 हो जाएगा, माइनस 10 कर देंगे प्यार चौक बटे में 72। ठीक है, तो प्यार चो इसके अंदर से 10 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर प्यार चो आपको 65/72 आ जाएगा। कितना आएगा 65/72। क्या ये किसी पहाड़े में आ रहे हैं तो ये 3 के पहाड़े से हो सकता है कट सकते हैं, नहीं 3 के पहाड़े से नहीं कट रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 6 कटेगा लेकिन 5 नहीं कटेगा, तो फाइनली प्यार चो यही आंसर हो जाएगा। तो प्यार चो मैंने अभी तक आप सभी को पूरे 6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, आप सभी को बधाई हो। और एक क्वेश्चन लास्ट वाला बच जाता है हम सभी का, जो इसको हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, कहीं पर छोड़कर मत जाइएगा वीडियो को। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस लास्ट वाले क्वेश्चन पर और इसको भी हम कर लेते हैं सॉल्व। इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या दिया गया है। तो इसके अंदर बताना है निम्नांकित में कौन कौन से कथन सत्य हैं। इसके अंदर सत्य और असत्य बताना है, कौन से सत्य है उसको बताना है। ठीक है, तो आइए ब्लैक बोर्ड पर यानी व्हाइट बोर्ड पर हम सारी चीजें लिख लेते हैं, उसके बाद इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे सत्य है कैसे असत्य है। ठीक है, ध्यान से समझिए यार बच्चों, आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल 4 भाग हैं। पहले नंबर हम 2 भाग को यहाँ पर आपको सॉल्व करके और ये सत्य है या असत्य है इसको बताएंगे। ठीक, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको डायरेक्ट मैं बताऊँ, आपको सॉल्व करके मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा। तो प्यार जो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 आता है, तो आपको सबसे पहले इसको घटाना होगा। तो आइए घटाते हैं, तो इसको हम हल करते हैं तभी हमको पता लगेगा। ठीक है, तो देखिए प्यार जो 2/5 लिखना है, इसके अंदर से माइनस करना इसको, तो माइनस लगा करके -2/5 ऐसे लिख देना। ठीक, इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए इसके बाद प्यार जो आपको क्या करना है ध्यान से समझना। तो आपको यहाँ पर माइनस करना होगा, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में होगा प्यार, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा और 2/5 आ जाएगा। ठीक है, अब प्यार जो क्या करेंगे ध्यान से देखिए, इसके आगे यहाँ पर मैं बताता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोनों जगह हर समान है, तो लाइन खींचनी है और 5 को एक बार लिखना है और ऊपर वाली संख्याओं को जैसे है वैसे उतार देना है, 2 + 2। तो प्यार जो इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि प्लस आ रहा है तो जोड़ेंगे कितना आएगा 4/5 आएगा। जैसा कि प्यार जो आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है 4/5 आ रहा है, ना कि 0। 0 का मतलब होता है 0, क्या होता है 0, तो यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, हमारा 4/5 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य। तो इसके अंदर बताना था कौन कौन सा असत्य होगा, तो पहला वाला असत्य होगा। अब देखिए दूसरा नंबर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद हम बताएंगे असत्य या सत्य। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट हटा देंगे, तो बचेगा आपका माइनस का 2/7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -3/7 ऐसे लिख देंगे, बराबर -3/7। अब यार जो माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस 2/7 होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ से देखिए -3/7 दोनों साइड है, तो ये तो कट जाएंगे, और देखिए -2/7 बराबर बच जाएगा 2/7। ठीक है, याद रखना अगर दोनों साइड वही चीज़ रहती है तो दोनों कट जाती हैं। ठीक, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये तो कट गई, बची -2/7 और 2/7। तो बताइए दोनों तरफ के अब दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं अलग अलग रह रहे हैं, तो ये भी असत्य होगा। क्या होगा असत्य। अगर अलग अलग आते हैं तब भी असत्य ही होता है, दोनों साइड हमारा अगर बराबर होता है तभी सत्य होता है, सत्यापित होता है। ठीक है, तो ये वाला भी आपका असत्य होगा, तो दोनों क्या होंगे पहला और दूसरा असत्य होंगे। आइए इसके बाद चलते हैं हम तीसरे और चौथे क्वेश्चन पर, उसको भी हम सॉल्व करके बता देते हैं आपको सत्य है या असत्य। देखिए प्यार जो यहाँ पर मैंने
तीसरे और चौथे पार्ट को नोट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, ये वाला पहले से ही सॉल्व है, आपको इस साइड का सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, माइनस का 3/4 बचेगा, उसके बाद माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा और 7/4 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको लगा लेंगे ग्रेटर देन 1/4, मतलब इस तरफ वाला बड़ा है इससे, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों तरफ जगह हर समान है, तो 4 को एक बार लिखना है और यहाँ पर -3 उतार लेना है और प्लस का 7 लिख लेना है जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक, इस तरह से बिल्कुल। अब बराबर क्या यहाँ पर देखिए क्या है, ग्रेटर देन 1/4, ठीक है, मतलब ये वाला बड़ा है 1/4 से। अब यहाँ पर घटा देना है, 7 में से -3 घटाएंगे तो 7 में से -3 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और ग्रेटर देन 1/4, तो देखिए अब भाग चला जाएगा बच्चों। देखिए अब आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी बता सकते हैं आप सभी कौन सा बड़ा है। अगर हर समान रहता है तो जो संख्या ऊपर वाली बड़ी रहती है वही बड़ी होती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हर समान है और ऊपर वाली कौन सी बड़ी है, 4 बड़ी होती है, 1 बड़ी होती है, 4 बड़ी होती है। तो ये सही बोल रहा है, इधर वाली बड़ी है, ठीक, इधर का मुंह खुला हुआ है, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा बच्चों, सत्य। तो ये वाला आपको सत्य लिखना है, ठीक, क्या लिखना है, सत्य। तो ये वाला आपका सही होगा। अब देखिए बच्चों आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन लास्ट वाला बिल्कुल आसान है, बड़े ध्यान से समझिएगा, देखने में भले कठिन लग रहा है, आपको इधर सॉल्व है, बस इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए -5 ग्रेटर देन, अब अंदर वाला सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बड़े ब्रैकेट को हटा देते हैं और छोटे ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो -12/7 बचेगा और यहाँ पर -8/7 बचेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हर समान है बच्चों दोनों जगह, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 ग्रेटर देन, तो यहाँ पर बड़ी लाइन खींचेंगे, 7 को एक बार लिखेंगे और -12 जैसे वैसे उतार देंगे, -8 को भी ऐसे उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, दोनों जगह माइनस है, ध्यान रखना, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ता है, तो 12 को और 8 को जोड़ लेंगे, तो -5 ग्रेटर देन जुड़ जाएगा, तो 12 और 8 20/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20/7। तो 20/7 हो गया बच्चों। अभी भी आप बता नहीं पाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसके लिए एक तरीका है, इसके नीचे 1 मान लेना है। अब इसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है आगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको इधर लिखकर मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर आइए समझ लेते हैं, -5/1 ग्रेटर देन -20/7, तो -20/7, ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको हर समान बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 7 लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 7 है तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं है, जिसका जो नहीं है, जहाँ पर 7 नहीं है तो उसी का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो 7 है, यहाँ पर अगर हम 1 का पहाड़ा पढ़ें, मतलब गिनती गिने 7 कितनी बार में आता है तो हमारा आ जाएगा। तो बताइए गिनती गिनिए 7 कितनी बार में आएगा, तो 7 बार में आएगा। तो इसी 7 का इसके अंदर ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है, ठीक है, चाहे इस तरफ करो चाहे इस तरफ करो, बात एक ही होती है। तो 7 × 5 कितना होगा, 35 होगा, माइनस का 35 बटे में क्या हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा। अब देखिए ग्रेटर देन -20/7। अब बताइए क्या ये सही बोल रहा है कि -35/7 से बड़ा होता है माइनस का 20/7? जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है प्यार, क्योंकि जो ये लाइन होती है, ठीक, हमारी जो संख्या रेखा होती है, यहाँ पर 0 होता है, इधर -1 होता है, -1/7 लिखेंगे, फिर -2/7 लिखेंगे, फिर इसी तरह से चलेंगे तो आएगा हमारा, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे तो हमारा कितना आएगा। तो इसी तरह से जब आप चलते हुए आएंगे प्यारे तो यहाँ पर आपका आगे आ जाएगा -20/7 पहले आएगा, फिर उसके बाद चलते चलते जाएंगे, चलते चलते ऐसे जाएंगे, ठीक। तो आपका आगे कितना आएगा, -35/7 आएगा। तो बताइए पहले कौन सा आया प्यारे, पहले कौन सा आया, तो पहले हमारा आया देखिए -20/7, फिर इधर चलेंगे तो 35/7, मतलब बड़ा कौन सा हुआ, जो पहले आता है वही बड़ा होता है, तो बड़ा -20/7, तो इधर का मुंह खुला हुआ है, सही है। तो ये क्या होगा प्यारे, आपका सत्य होगा, ठीक, ये वाला भी सत्य होगा। तो प्यारे पहला और दूसरा असत्य होगा और तीसरा और चौथा सत्य होगा। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी प्यारे। आज की वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को जितनी भी 1AC के अंदर क्वेश्चंस थे उन सभी को कंप्लीट करवा दिया है। इसके अंदर टोटल आपके 7 क्वेश्चंस थे और 7 को मैंने बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आप सभी को समझ में आया हो, अगर आप सभी को लग रहा हो कि मैंने पूरे दिल से आपको पढ़ाया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो देखने के लिए आप सभी इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं या इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप मैंने जितनी भी वीडियो आज तक बनाई है उन सभी को लाइन से करके आप सभी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों।